सो गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं मालूम कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है ना। मार्केट एक इंडिसीजन चल रहा है, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाए या सेलिंग की पोजीशन बनाए। हमें कहाँ पर पोजीशन बनाना चाहिए और कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। आज मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हिट, ये है क्या? स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, इसको कैसे समझें? मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे मेन चीज हमें क्या देखना है, स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ लगे हैं लोगों के। सेलिंग में है मार्केट, तो मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। बाइंग में है तो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पर है, हमें ये चीज देखना रहता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस। रिटेलरों के स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ठीक है ना, छोटे प्लेयरों के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हैं। उन्हीं स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए वो मार्केट को रिवर्स करते हैं और मार्केट में और स्टॉप लॉस हिट करते हैं। ठीक है ना। तो आज इसी चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जरा भी स्किप मत करना। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने मार्केट को देखा, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है ना। मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से जो बीटीएसटी खरीद के रखे थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होता है। ठीक है ना। उनको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी देर और वेट करते हैं। और मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, बायर से यहाँ से एक्टिव है, तो मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उनको और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर आकर के वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आती है, ये पुल बैक कहला जाता है। ठीक है ना। पुल बैक हुआ, इसके बाद में यहाँ से ये जो नीचे जो बायर्स बैठे थे, यहाँ से ये बायर्स यहाँ पर आकर शिफ्ट होते, यहाँ से फिर नई बाइंग आती है और ये बाइंग चलती यहाँ तक, मतलब यहाँ पर बाइंग हुई। तो जो लोग ने यहाँ से बाइंग किए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया। यहाँ पर नए रिटेलर एंटर हुए बाइंग साइड में, उन्होंने फिर से बाइंग किया। तो यहाँ पर आकर के मार्केट रुक जाता है। यहाँ पर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, मार्केट पहले भी यहाँ से सेलिंग गया था, ये सेलर्स थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, इन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया यहाँ पर और मार्केट को यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल से यहाँ सेलिंग मिला दी। ये जो जितने सेलर यहाँ पे जितने रिटेलर बायर बैठे थे, वो सारे, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है ना, मार्केट वापस से ऊपर जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, चार्ट पैटर्न, एम पैटर्न। ठीक है ना, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, ये गया, ये आया, ये गया। ठीक है। अब हमें यहाँ चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है, एम पैटर्न, मतलब मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, ये हमारा एक रेंज बन गया। ठीक है ना, ये हमारी एक रेंज हो गई। ठीक, ये रेंज हो गई। अब इस रेंज का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, हम यहाँ पर डाउन की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ बचे हैं। अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि मार्केट, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मार्केट ओवरऑल बाइंग में है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना, मार्केट हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, ऊपर हो सकता है डाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट जाएगा कहाँ, ये पता करना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जो बाइंग किए थे उनका एस एल यहाँ पर हुआ ट्रेल। अब यहाँ से जो बाइंग किए उनने एस एल यहाँ पर ट्रेल करे, यहाँ पर ट्रेल करे। अब यहाँ से मार्केट वापस अब गया, तो यहाँ से नए नए रिटेलर एंटर हुए, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ गया। यहाँ जिनका एस एल लगा तो उन्होंने जोर लगाया, मार्केट को डाउन किए। इनका, इनकी जान घबराहट में आ गई कि यहाँ से मार्केट हमारा एस एल हिट करेगा, इन्होंने सेल करना चालू किए। जो बाइंग किए तो उसको सेल करना चालू किया, मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नए रिटेलर उन्होंने एंट्री किए, उन्होंने एंट्री किए यहाँ से कि अब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, तो उनका एसएल कहाँ पर हो गया, इस कैंडल के हाई पर। इस कैंडल ने रिवर्स किया, इनका एसएल हिट किया, इनका एसएल हिट किया। अब यहाँ से ये जो सेलर्स हैं ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए, इन्होंने फिर से सेलिंग की, मार्केट को डाउन लाया। इनका भी एसएल गया, इनका भी एसएल गया, सेलिंग करने वालों का भी एसएल गया, बाइंग करने वालों का भी एसएल गया। अब इनका एसएल खाने के बाद मार्केट डाउन आया। यहाँ से ये जो बायर्स हैं ये थोड़ा यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ शिफ्ट हुए तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गया, लेकिन ये जो सेलर्स है ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए, इन्होंने थोड़ा जोर लगाया, मार्केट को नीचे लाया। यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे उनका एसएल हिट करते हुए मार्केट डाउन आया। अब अब फिर से ये जो बायर्स यहाँ पर शिफ्ट हुए, इन्होंने थोड़ा फिर पुल बैक लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन पर चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुई। ठीक है ना, कंटिन्यू सेलिंग हुई। यहाँ पे जो सेलिंग हुई वो मार्केट डाउन आया। ठीक है ना, अब यहाँ से जो रिटेलर एंटर हुए थे,
जो रिटेलरों ने एंट्री किया, जो रिटेलरों ने एंट्री किया था और जो बड़े प्लेयर उनके साथ में चल रहे थे, मार्केट को सेलिंग में लेकर के आए, थोड़ा सा पुल बैक ली, मतलब इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रहा, ठीक है ना, नीचे आ रहा है और यहाँ पर ला करके क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आकर के मार्केट क्लोज हो जाता, अगले दिन मार्केट ओपन होता गैप डाउन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग है, इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग में ओपन होता है, अब मार्केट डाउन आ रहा है, तो ये एस एल यहाँ पर है, एस एल यहाँ पर है, ठीक है ना, इनके एस एल कहाँ पर ट्रेल होते, यहाँ पर ट्रेल होते, अब ये लोग मार्केट को डाउन लेकर के आते, अब यहाँ पर ये जो बायर्स हैं, ठीक है ना, ये जो यहाँ से जो बाइंग करके बैठे थे वो लोग थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाउन नीचे करते हैं और यहाँ पर करके मार्केट को यहाँ से करते हैं रिवर्स, ठीक है ना, अब यहाँ पर एस एल कहाँ पर बचे हैं, ये ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन में एस एल लगे हैं लोगों के, ठीक है ना, तो मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, ये SL करने के लिए, क्योंकि ये एसएल बहुत पास में और इस ट्रेंड लाइन में बहुत सारे एसएल हैं, मतलब इस ट्रेंड लाइन में बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई है, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा, इनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाएगा, तो यहाँ से बायर्स थोड़ा सा एक्टिव होते मार्केट ऊपर ले जाते, ठीक है, लेकिन ये जो सेलर्स हैं ये थोड़ा सा जोर लगाते मार्केट डाउन लेकर के आते, अब यहाँ से नए रिटेलर एंटर करते हैं कि मार्केट तो ओवरऑल डाउन है, ये पुल बैक था, इसके बाद मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल दी है, मार्केट डाउन में, ये एंटर करते हैं, इनका स्टॉप लॉस सेट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे उनका स्टॉप लॉस सेट करते हुए, मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना, अब ये जो ट्रेंड लाइन में जितने स्टॉप लॉस लगा करके बैठे उनके कहीं ना कहीं अपनी जान घबराहट में आ रही है कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देगा, तो वो लोग जैसे ही यहाँ से बाइंग करना चालू करते हैं, जो सेल करके बैठे थे वो बाइंग करेंगे, ऑब्वियसली वो यार, ये तो सबको मालूम है कि जो लोग सेलिंग करेगा, सेलिंग करके बैठा है तो वो अगर निकालेगा तो बेचेगा, तो यहाँ से इनकी जान घबराहट में आई तो इन्होंने बाइंग बेचना चालू कर दी, मतलब सेलिंग किए तो उन्होंने निकालना चालू कर दी, उन्होंने जैसे ही निकाला तो एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आई, लेकिन ये जो सेलर्स हैं इन्होंने थोड़ा जोर दिखाया मार्केट में, अब इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट आया तो यहाँ से रिटेलर सोचे कि मार्केट बुलिश साइड में जाने के लिए रेडी है, तो उन्होंने एंट्री बनाया कि किसी ने हाफ कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस रखा, किसी ने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, जिसने बड़ी पोजीशन बनाया तो उन्होंने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, तो उनका सबका स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है ना, अब मार्केट कहाँ पर आ गया, ये जो यहाँ से बाइंग करके बैठे थे वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ से मार्केट को ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, इनका एसएल खाते हुए मार्केट निकलता है ऊपर, मतलब यहाँ पर क्या है, ये हो गए, अब मार्केट को कहाँ पर दिख रहे हैं एसएल, इस ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन में एसएल दिख रहे हैं, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, तो अब यहाँ पर सेलर्स क्या करेंगे, इन्हीं एसएलों को हिट करने के लिए मार्केट को यहाँ से रिवर्स करते हैं, ठीक है, सारे एसएल खत्म हो गए यहाँ के, ये इस ट्रेंड लाइन के सारे एसएल खत्म हुए, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर साइड में जा, सभी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश साइड में जाने के लिए रेडी है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के भरोसे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर, ठीक है, लेकिन इनको नहीं मालूम कि इनके एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा, यहाँ से मार्केट जैसे डाउन आया, इनकी जान घबराहट में आई, इन्होंने सेल करना चालू किए, तो मार्केट में अच्छी खासी बड़ी कैंडल दिखी, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई, इसके बाद इनके एसएल गए, तो सभी मार्केट, जब इनके एसएल हिट हुए तो मार्केट में अच्छी खासी शार्प सेलिंग आई, ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग अगर आपको पहचानना है मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा कि कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है ना कि स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ है, अभी देखो मार्केट यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाया, ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं, मतलब इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉप लॉस, और उसी के बेस पे हमें काम करना है, मतलब यहाँ पर एसएल, मतलब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, कहीं ना कहीं कल भी डाउन साइड में खुल सकता है और डाउन साइड में खुलता है, ठीक है, यही चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी का जो मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है ना, अभी का जो मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे के दिन, तो इसमें देखो आप, ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन पर एसएल है पूरे मार्केट में, ये देखो मार्केट यहाँ से डाउन आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिए डाउन आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिए मार्केट डाउन आया, मतलब इस ट्रेंड लाइन में कहीं ना कहीं बहुत जम की लिक्विडिटी है, कहीं ना कहीं बहुत जम के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो बहुत अच्छी शार्प बाइंग आएगी, ठीक है, ये चीज रहता है, अगर आपने स्टॉप लॉस हंटिंग पहचान लिया तो आप मार्केट में आराम से
पोजीशन बना सकते हो, आराम से ये समझ सकते हो कि रिटेलर कहाँ बैठे हैं, बड़े प्लेयर्स कहाँ बैठे हैं, हमें कहाँ साइड में ट्रेड करना चाहिए, ये चीज आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आज मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आया हो, और अगर कहीं मिस्टेक लगती है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको वापस से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।